रहे हैं कि उनके पास क्या ऐसी चीज़ है को कह रहे हैं कि मैं अगली बार फिर फहराऊंगा। करना होता तो वो 2 सरकार में हैं, कर सकते थे, अब तक कहाँ थे। अब कह रहे हैं हमारी सरकार लाइए हम काम कर देंगे। अरे उन जब थे तो करना चाहिए था ना उनको। की सरकार आपकी है, कुछ किया? 70 सालों में क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हो अपना देखिए, वर्तमान देखिए, फ्यूचर आप क्या करो। अभी बता दूं कि मैं पीएम हाउस बन रहा है, तो इस तरीके से मोदी ने बहुत अच्छा लोकतंत्र है, जनता, यहाँ जनता ही सरकार है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के चुनाव को लेकर हर किसी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इंडिया वर्सेस एनडीए का महामुकाबला चालू है। आइए जनता से जानते हैं कि जनता इस बार किसको चुनती है। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये नरेंद्र मोदी बनेंगे। अच्छा, कोई 5 काम जो आपको अच्छे लगे हो? बहुत बढ़िया काम किया नरेंद्र मोदी ने। कौन से सर? पूरे देश में पूरा उनका नाम है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी इसके बगल में देखिए न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन किए। यहाँ पे सेना भवन बन रहा है। यहाँ पे अभी बता दूं कि मैं पीएम हाउस बन रहा है। तो इस तरीके से मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। लेकिन जनता तो कह रही कि 2014 से महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी हो गई। उस महंगाई तो बढ़ी है, उसके साथ साथ आदमी का जो तनख्वाह है वो भी तो बढ़ी है, हर एक चीज़ बढ़ा है। हाँ बढ़ी है, नौकरियाँ ही नहीं मिल रही हैं। नौकरियाँ मिल रही है, मिल क्यों नहीं रहा? आदमी घर पे रहेगा तो नौकरी थोड़ी मिलेगी। MBA करा हुआ तो डिग्री लेके घूम रहा है। डिग्री लेके घूम रहा है वो, उसकी वो है, बाहर निकलेगा नहीं, घर से बाहर आएगा नहीं। घर से बाहर आने के बाद बहुत से सारी नौकरियां हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, अगल बगल हर एक चीज़ का काम चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है महंगाई नहीं है? महंगाई हमारे हिसाब से तो महंगाई नहीं है। अच्छा, अभी जो 200 रुपये किलो टमाटर होते हैं वो क्या थे सर? अभी कल के डेट में देखिए आप 50 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। 50 लेकिन 1.5 महीने जनता ने तो मार झेली है ना टमाटर की। तो मार झेली है, इसलिए मार झेली कि जो व्यापारी लोग हैं वो टमाटर को स्टॉक करके रखे थे अपने कब्जे में। उन्होंने स्टॉक करके रखने के बाद उस टमाटर को मार्केट में सेल किया, काफ़ी महंगा, उससे पैसे बेच के आदमी कमाया, पैसा कमाया। उसके बाद कल परसों अभी 1 हफ्ता पहले से टमाटर का दाम डाउन हो गया और 50 रुपया किलो चल रहा है टमाटर। काम 2 करोड़ रोजगार मिला क्या आपको लग रहा है? अब मैडम रोजगार तो अब ये नहीं बता सकता हूँ। 2 करोड़ मिला ही नहीं है जनता को? जी नहीं मिला है, उसके पीछे कुछ युवाओं का भी साथ नहीं है, इसलिए नहीं मिला। और 15 लाख खाते में आए? 15 लाख मैडम नहीं आए। 15 लाख रुपया कहाँ से आएंगे? क्यों, वादा तो किया था ना 15 लाख हर किसी के खाते में होंगे। ऐसा वादा मैं नहीं सुना है, नहीं जानता। आपने नहीं सुना? इसकी तो कितनी खबरें चली थी। ये मैंने अमित शाह ने बता दिया था कि जुमला है ये, बाद में नहीं, ये मैंने नहीं सुना था कि हर खाते में, हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आए थे, आएंगे, और ये मेरे को पता नहीं है। चलिए 24 में कौन आएगा? हमारे लगने से थोड़ी ना सत्ता बदल जाएगी। अच्छा, हाँ। आप किसको चाहते हैं आने के लिए? देखिए हम तो चाह रहे हैं सरकार बदले, अच्छा, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि इस बार सरकार बदलेगी। आप क्यों चाह रहे हैं सरकार बदले? मतलब कोई ऐसा रीज़न? पहले मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के लिए शिक्षा, रोजगार, यही सब, स्वास्थ्य, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। दे तो रही है रोजगार बीजेपी सरकार। कहाँ मिल रही है? सरकार बोलती है कि खुद का व्यवसाय करो। खुद का व्यवसाय कहाँ से कर लें? पैसा तो है नहीं मेरे पास, गरीब फैमिली से आते हैं हम लोग, तो व्यापार करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो जैसे सरकारी नौकरी एक बेसिक चीज़ होती है, उससे फिर हम अपना आगे प्लान बना सकते हैं। ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरियां तो होती हैं लेकिन लोगों के अंदर योग्यता ही नहीं होती है कि वो सरकारी नौकरी पा सकें। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि योग्यता नहीं है, योग्यता कहाँ नहीं है। अभी बीएड किए लोग ने, बीएड वाला इन्होंने रद्द कर दिया है, तो 1-1.5 लाख लगा के जी जो बीएड की है उसके पास योग्यता नहीं है, बिना योग्यता के उन्होंने। आने से देश विश्व गुरु बनने वाला है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि देश पहले क्या था? कैसे विश्व गुरु बन जाएगा जहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न हो, गरीबों के साथ, दलित जो भी, इन सब के साथ, आदिवासी, इन सब के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दबाया कुचला जा रहा है, तो कैसे हम विश्व कैसे दबाया जा रहा है? देखिए पहली चीज़ तो महिलाओं के साथ आप देख ही रही हैं, मणिपुर देख लीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने बोल तो दिया है कि जो मणिपुर में हिंसा हुई है महिलाओं के साथ, उस पर मुझे खेद है। उन्होंने दुख तो जता ही दिया ना। दुख तो जता दिए, दुख व्यतीत करना अलग चीज़ है, ठीक है। एक्शन हुआ कोई नहीं हुआ ना। सीबीआई जांच चल तो रही है। जांच तो जिंदगी भर चलती रहेगी, प्रोसेस है ना उस चीज़ का। प्रोसेस है चलता, लेकिन उस हो क्यों रहा है? अगर क्या कहना चाह रहे हैं आपकी जो बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है? बिल्कुल फेल है, डबल इंजन की सरकार मेरे हिसाब से फेल है। और सरकार बदलनी चाहिए। रहे कि मुझे लाइए, मैंने जो काम किए उससे अच्छा काम करूंगा 2024 में। मोदी जी 2014 में भी बोले थे हवाई चप्पल वालों को हम एरोप्लेन में उड़ाएंगे। आपने देखा उड़े?
पर धीरे धीरे तो विकास होगा देश का। कैसे हम विकास, आप दिखाइए कहाँ विकास हो रहा है? रोड बनवा दिए। विकास रोड से ही नहीं होता है, ठीक है। जब तक हमारा सबसे चीज़ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारे जो भारत का वो नाम हो रहा है, क्या कहा जाता है कि जो पहले था वो ऐसा कुछ नहीं था। पहले प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं होती थी विदेशों में, आज उनकी वैल्यू बढ़ी है, देश की वैल्यू बढ़ी है। हाँ, आप मोदी जी के लोग ही उनका स्वागत करते, वो पैसा दे के उन लोगों को बुलाया जाता है, विदेश वाले नहीं करते। जो यहाँ से लोग गए हैं वहाँ उनको इकट्ठा करके इनका प्रोग्राम किया जाता है, ना कि विदेश वाले करते। उसके बाद जो विदेशी पत्र पत्रिकाएँ हैं इनके बारे में बहुत सारी न्यूज़ भी निकालते हैं, लेकिन आप लोग उसको सामने नहीं लाते। गलती आप लोग की, आप लोग सच्चाई नहीं दिखा रहे हो। कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार कोई भी आए हम लोगों के हित में काम करे। जैसे कि हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे। देखिए अभी इसके पहले टैक्स नहीं लगता था। शिक्षा में तो कहा जा रहा है बहुत विकास किया जा रहा है। हाँ, विकास किया जा रहा है, विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, लेकिन पहले टैक्स नहीं लगता था शिक्षा पे। लेकिन इनकी सरकार जब से आई अभी पिछले, तब से शिक्षा पे टैक्स लग गए। ये एक तरह से बहुत गलत बात है, टैक्स नहीं लगना चाहिए शिक्षा पे। जहाँ तक किताबों पे और फीस वगैरह पे भी जो भी आप कह रहे हो कि बढ़ गई है, उससे क्या जो छात्र है उनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है? पड़ता तो है। अब बच्चे उतना महंगा बुक नहीं खरीद सकते ना। अब जैसे जो गरीब फैमिली से आते हैं उन लोगों के लिए एक सस्ता बुक मिले तो वो लोग खरीद के पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे, मजबूरी है, महंगाई भी है। और लेकिन कहीं ना कहीं आज की जनता ये कहती है कि महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन फिर से बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने देश को सुरक्षित किया है। 2 पंचवर्षीय इनको चुन लिया है। अब जनता को लग गया है कि कौन सी सरकार बननी चाहिए। अब जनता सरकार जो अगले बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाइए, हम ऐसा कर देंगे। अगर करना होता तो वो 2 सरकार में हैं, कर सकते थे। अब तक कहाँ थे? अब कह रहे हैं हमारी सरकार लाइए, हम काम कर देंगे। अरे जब थे तो करना चाहिए था ना उनको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी लाल किले पे तिरंगा फहराया है, उन्होंने बोला कि फिर से अगले साल वही फहराएंगे। अब फहराएं ना फहराएं किस आधार उस चीज़ पे कह रहे हैं कि उनके पास क्या ऐसी चीज़ है को कह रहे हैं कि मैं अगली बार फिर फहराऊंगा? लोकतंत्र है, जनता, यहाँ जनता ही सरकार है, उनको तो एक सेवक बनाया गया है। वो केवल वहाँ से भाषण में उन्होंने साफ साफ बोला है ना कि फिर से मैं आऊँगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ किस आधार पे वो कह रहे हैं कि मैं ही फहराऊंगा? उनको लग रहा होगा कि शायद इंडिया का गठबंधन बेकार है। इंडिया एक बहुत मजबूत संगठन हो गया है और वो आगे इनको चुनौती भी देगी। कहा जाता है बीजेपी सरकार हमेशा बोलती है कि ऐसे गठबंधन तो बहुत बनते हैं और टूट भी जाते हैं। इस बार आप देखिएगा काफ़ी परिवर्तन आपको दिखाई दे रही इंडिया है। में कोई ऐसा चेहरा जो आपको लगता हो, क्योंकि उसमें तो अलग अलग पार्टियों ने अपना गठबंधन बनाया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनका तो यही नहीं पता कि कौन बैठेगा कुर्सी पे। देखिए वो पार्टी की बात है, लोग अपने हिसाब से, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो लोग डिसाइड कर लेंगे कौन देश चलाने लायक है कौन नहीं है। उसने 70 सालों में देश को लूट लिया, भ्रष्टाचार फैला दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि 70 सालों में जो हुआ आप उसको क्यों दोहरा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? 10 सालों में आपने क्या किया? कुछ किया? डबल इंजन की सरकार आपकी है, कुछ किया? 70 सालों में क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हो अपना देखिए, वर्तमान देखिए, फ्यूचर आप क्या करोगे वो भी दिखाई दे रहा है। ये हत्याएं हो रही हैं, उसके बाद बोलने का अधिकार छीन लिया जा रहा है यहाँ पर। अभी एक टीचर ने, अन अकेडमी के टीचर ने बोला कि आप पढ़े लिखे कोड दो, उसको बाहर कर दिया गया। क्या लग रहा है जो अन अकेडमी के टीचर है करण सांगवान, वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को टारगेट कर रहे थे? पार्टी का टारगेट मैंने किसी पार्टी को टारगेट, उन्होंने कहा कि आप लोग पढ़े लिखे नेता का चुनाव कीजिए, तो उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? इंसान भी नेता भी हूँ, हाँ ठीक। उन्होंने कहा कि गलत मतलब पढ़े लिखे इंसानों का चुनाव कीजिए, तो उन्होंने गलत क्या कहा बताइए आप? कुछ जैसे कि